हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पूर्व मध्यकाल यानी कि 800 ईस्वी से लेके 12वीं ईस्वी तक का टाइम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो जो होगा एक पार्ट में नहीं होगा, इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति इस समय कैसी थी, यानी कि गुप्तोत्तर के बाद यहाँ पर स्थिति किस प्रकार से उत्पन्न हुई, जिसके कारण से हमें बहुत सारे जो हैं यहाँ पर राजा बनते दिखाई देते हैं। तो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति देखते हैं। हूण आक्रमण हमने पिछले वीडियो में भी किया था। तो हूण आक्रमण के कारण साम्राज्य के पतन के पश्चात गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज का राजनीतिक सत्ता के केंद्र के रूप में उदय होता है। तो आप सबने देखा होगा कि पाटलिपुत्र से कैसे कन्नौज जो है वो ट्रांसफर हो जाती है राजनीतिक सत्ता, और कन्नौज को सम्राटों का कीड़ा स्थली भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि सम्राटों का कीड़ा स्थल किसको कहते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा कन्नौज। ईश्वरी प्रसाद ने इस समय को राज्य के अंदर राज्यों का काल कहा है। सामंतवाद का उत्कर्ष इस काल की प्रमुख विशेषता थी, और सामंतवाद के कारण ही हमें बहुत सारे शासक देखने को मिलते हैं। तो ये उत्कर्ष का समय था सामंत काल का। इसने प्रशासनिक केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया और देश की राजनीतिक एकता को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। जो कि पहले हमने मौर्यों में देखा था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हमें देखने को मिलता है। फिर उस साम्राज्य को लेके गुप्तों के काल में भी हमने बहुत बड़ा साम्राज्य देखा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो साम्राज्य है वो छोटे छोटे हिस्सों में क्या होने लग गया, बँटने लग गया। और ये किसके कारण होता है, सामंतवाद का उत्कर्ष होने के कारण। एक शक्तिशाली राजवंश के स्थान पर इस युग में उत्तर भारत में अनेक राजपूत राजवंशों ने शासन किया, इसलिए इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। राजपूत शब्द का उपयोग 9वीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ था। राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का अपभ्रंश है। अब राजपूतों युग पढ़ना है तो उसकी उत्पत्ति भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। गुप्तोत्तर काल के पश्चात जहाँ भारत में राजनीति के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का जन्म हुआ, 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तरी भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण होता है। स्मिथ के अनुसार हर्ष की मृत्यु के बाद से तुर्कों का आधिपत्य तक राजपूत इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल को हमने क्या बोला है, राजपूत काल बोला है। राजपूत शब्द जो है संस्कृत के राजपुत्र का ही विकृत रूप है। श्री जगदीश गहलोत के अनुसार इनकी जो पुस्तक है राजपूताने का इतिहास, मुसलमानों के आगमन या आक्रमण तक यहाँ के शासक क्षत्रिय कहलाते थे। फिर धीरे धीरे मुसलमानों ने इन क्षत्रियों को हराकर उन्हें सामंत बनाया, और राजवंशी होने के कारण इन सत्ताहीन क्षत्रियों को राजपूत कहा जाने लगा। राजपूत स्वयं को वैदिक आर्यों से संबंधित सूर्य या चंद्रवंशी बताते हैं। प्रतिहार राजपूत राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से राजपूत हैं या कौन सा वंश है जो कि अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण के संतान बताते हैं। तो हमारा आंसर होगा प्रतिहार वंश, सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। अब उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत इसको देख लेते हैं। तो अग्निकुंड के उत्पन्न सिद्धांत दिए गए हैं। चंद्रवरदायी ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार बाबू पर्वत पर ऋषि तपस्या करते थे, पर किंतु कुछ असुर यज्ञ को दूषित कर देते हैं। तब आबू पर्वत पर
ऋषि वशिष्ठ द्वारा यज्ञ किया जाता है। उनकी अग्नि को 4 योद्धा उत्पन्न करते हैं। ये कौन-कौन सी जाति थी? गुर्जर प्रतिहार तो अभी हमने पहले देखा था। राम के भाई लक्ष्मण के वंशज कौन है? वो गुर्जर प्रतिहार है और इनको ही सूर्यवंशी कहा जाता है। चालुक्य हो गए अगले, जिसको सोलंकी, चालुक्य सोलंकी एक ही हैं। परमार या पंबार, चहमान या चौहान। तो ये 4 योद्धा जो है अग्निकुंड से उत्पन्न होते हैं। अग्निकुंड के जन्म होने के कारण ये राजवंश अग्निय वंश कहलाए। ये चारों के चारों जो है अग्निय वंश कहलाए। 8वीं शताब्दी में सूर्यमल मिसर ने वंश भास्कर में अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है। मूढ़नोथ नैन्सी, तो ये मूढ़नोथ नैन्सी जो है राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित है। जिन्होंने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा होगा वो मूढ़नोथ नैन्सी को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो मूढ़नोथ नैन्सी की ख्यात जो है, नैन्सी की ख्यात में अग्निवंशीय सिद्धांत का समर्थन किया है। विक्रम क्रुक और कर्नल टॉड ने अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करते हुए राजपूतों को विदेशी बताया है। कर्नल जेम्स टॉड ने अग्निकुंड के मत का प्रयोग अपने मत की पुष्टि के लिए किया है। टॉड ने इस मत को समर्थन देते हुए कहा कि विदेशी जातियां शक, कुषाण, यूनानी, सीथियन, हूण आदि जो है अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध करके उन्हें भारतीय समाज में सम्मिलित कर लिया गया और वे ही लोग क्या कहलाए? राजपूत कहलाए। तो ये सब चीजें किसने बताई हैं? कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने कहा है कि जो भी जाति बाहर से आई है उन्होंने क्या किया? अग्निकुंड में क्या हो गए? अपने आप को शुद्ध कर लिया और भारतीय समाज में शामिल हो गए। उनको क्या बोला गया? ये राजपूत कहे गए। तो उन्होंने विदेशी उत्पत्ति किया है, उत्पत्ति का वो किया है समर्थन। अब खंडन अग्निकुंड सिद्धांत का ओझा जी ने अग्नि पुराण ग्रंथ के अनुसार खंडन किया है। दशरथ शर्मा ने अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूत चारण भाटों की मानसिक कल्पना की उपज बताया है। गोपीनाथ शर्मा ने बताया है कि इस मत का विरोध किया और चंद्रबरदाई की बात को काल्पनिक माना है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे ब्राह्मणों का एक प्रतिष्ठित जाति की महत्ता निर्धारित करने का प्रयास कहा है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति देख लेते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने चित्तौड़गढ़ एवं अचलेश्वर के से प्राप्त शिलालेखों के आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति नगर ब्राह्मणों से बताई है। किसने? भंडारकर ने। घाटियाला, घटियाला जो कि मंदसौर जोधपुर से प्राप्त होता है, घटियाला लेख, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रतिहारों को ब्राह्मण वंश बताया है कि जो हमने लक्ष्मण के वंशज बताए थे प्रतिहारों को, वो इसमें घटियाला लेख में क्या बताते हैं? ब्राह्मण वंश बताया है। इस शिलालेख के अनुसार प्रतिहार ब्राह्मण हरिश्चंद्र एवं उसकी पत्नी भद्रा मदरा की संतान थे। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव का उत्तराधिकारी सामंत वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। चंद्रशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों के ब्राह्मण होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ के गुहलों को नगर जाति के ब्राह्मण गुहा दत्त का वंशज बताया है। ओझा जी के अनुसार महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में स्वीकार किया है कि गुहेलोत नगर जाति के ब्राह्मण गुहा दत्त की संतानें थे। पिंगल सूत्र वृत्ति में भी राजपूतों को ब्राह्मण से उत्पन्न बताया है, किंतु दशरथ शर्मा ने तर्क सहित इस मत का खंडन किया है। तो यहाँ पर जो सिद्धांत दिया है वो ये है कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ ने अग्नि कुंड से उत्पन्न, तो ये किसने? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ने ये इस मत को बताया है। शक, कुषाण तथा हूण ये कर्नल टॉड, ईश्वरी प्रसाद स्मिथ, कुक, डी.आर. भंडारकर ये मानते हैं। क्षत्रिय संतान की जाति जो हैं वो जी एच ओझा, सी वी वैद, जगदीश गहलोत ये
सब मानते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी उत्पत्ति। सामाजिक आर्थिक क्रिया की उपज देखें तो वी.डी. चट्टोपाध्याय प्राचीन आदिम जातियों गोंड, खरवार, भर आदि के वंशज जो हैं स्मिथ, यूची जाति के वंशज जो हैं कनिंगम, विभिन्न जातियों का मिश्रण जो है दशरथ शर्मा, विशुद्धानंद पाठक और ब्राह्मण वंशीय उत्पत्ति जो है दशरथ शर्मा, वी.एस. पाठक, गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर। आप देखते हैं विदेशी उत्पत्ति का मत कर्नट टॉड, विलियम कुक, वी.एस. स्मिथ, कनिंगम, ईश्वरी प्रसाद एवं भटारकर राजपूतों को विदेशी जातियों की संतान बताते हैं। कर्नट टॉड ने राजपूतों को विदेशी सीथियन शक जाति की संतान माना है। तर्क के समर्थन में टॉड ने दोनों जातियों राजपूत और सीथियन की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की समानता को आधार बताया है, क्योंकि राजपूतों की एवं इन विदेशी जातियों की कुछ परंपराएं जैसे सती प्रथा, अश्व पूजा, अश्वमेध यज्ञ, शस्त्र पूजा एवं सूर्य उपासना दोनों में समानता थी। मध्य एशिया में यूनानी, शक, हूण, यूची सभी विदेशी जातियां भारत आईं और भविष्य में यह राजपूत कहलाईं। इतिहासकार बी.एस. स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। इतिहासकार विलियम क्रूक एवं कनिंगम ने टॉड का समर्थन करते हुए राजपूतों के वंशजों का उद्भव शक कुषाणों के आक्रमण के समय माना है। कनिंगम ने 978 ईस्वी में बोंच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची की संतान माना है। तो ताम्रपत्र तो ये विदेशी जाति जैसे यूची जाति कुषाणों की इनको ही मानते हैं। कनिंगम ने भी माना। डॉक्टर भंडारकर ने चारों अग्निवंशीय परमार, प्रतिहार, चौहान को विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार हूण जाति के साथ भारत में एक और खज जाति का आगमन हुआ था। गुर्जर इन्हीं खजों के संतान हैं, इसलिए गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो विदेशी हैं। कन्नौज के प्रतिहारों को राष्ट्रकूटों ने अपने अभिलेख में तथा अरबों ने अपने यात्रा विवरण में गुर्जर बताया है। तो गुर्जर किसको, प्रतिहार गुर्जर को राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को गुर्जर ही बताया है। राजौर अभिलेख में प्रतिहारों की एक शाखा को गुर्जर कहा गया है। अतः गुर्जर 5वीं शताब्दी में हुणों के साथ भारत में प्रविष्ट हुए। मनुस्मृति में शकों को ब्रात क्षत्रिय कहा गया है। तो मनुस्मृति कहती है ब्रात क्षत्रिय शकों को। अब प्राचीन क्षत्रियों की संतान थी, इसकी पुष्टि करते हैं। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा पुस्तक राजपूताने का प्राचीन इतिहास के अनुसार राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। सी.एम. वैद्य ने भी ओझा का समर्थन करते हुए राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान कहा है। नद्रहरण से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार महाकाव्य काल के राम एवं कृष्ण क्षत्रिय थे, अतः राजपूत भी वैदिक आर्यों की संतान है। मनुस्मृति में राजपूतों को ब्रह्मा की संतान बताया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में राजपूतों को ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न बताया है। सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशियों की बात कर लेते हैं। श्री जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार राजपूतों के वंशज वैदिक एवं पौराणिक काल के राजयन क्षत्रिय आदि नाम से प्रसिद्ध सूर्य एवं चंद्रवंशी क्षत्रियों की ही संतान थे। ये न केवल विदेशी है और न ही अनार्यों के वंशज थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेस राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी स्वीकार करते हुए इन्हीं आर्यों की संतान एवं भारत का मूल निवासी माना है। ओझा ने अग्निवंशी मत का खंडन करते हुए राजपूतों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताते हुए उन्हें विशुद्ध प्राचीन क्षत्रियों का वंशज कहा है। अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण एवं अर्जुन, सूर्यवंशी राम एवं लवकुश के वंशज ही राजपूत थे। हर्षनाथ अभिलेख सीकर में
चौहानों को क्या बताते हैं? सूर्यवंशी बताते हैं। वंशावलियों में राठौरों को सूर्यवंशी, यादवों को बाटियों को चंद्रवंशी बताया है। अब मिश्रित जातियां देख लेते हैं और फिर उसके बाद गुर्जर प्रतिहार हमारा शुरू होगा। तो डॉक्टर बी.डी. चट्टोपाध्याय ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में एक नया सिद्धांत छत्र ब्रह्म छत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने? चट्टोपाध्याय, बी.डी. चट्टोपाध्याय जी ने। इसके अनुसार राजपूत मिश्रित जातियों के संतान थे। दशरथ शर्मा, बी.एस. पाठक एवं बी.एन. पाठक का मानना है कि राजपूत जाति के कई क्षत्रियतर वर्ण भी शामिल थे। पृथ्वीराज रासो ने 36 राजपूत कुलों का उल्लेख मिलता है। कुमार पाल चरित वर्ण रत्नाकर एवं राज तरंगड़ी में 36 कुलों का उल्लेख है। तो ये तो कुछ कहानी जो कि विभिन्न लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने फैक्टों के आधार से व्याख्या की है कि राजपूत कौन से थे, विदेशी थे, स्वदेशी थे या मिश्रित थे। इस तरह से व्याख्या की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन भी दबाएं और उसको जो है ज्वाइन करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।